हेलो व्यूवर्स। सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर की सीरीज का पार्ट 3 लेकर हाजिर हूँ। आज फिर डिस्कस करेंगे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम्स। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम्स। अब मैं पहले बीम के बारे में आपको एक बार डिस्कस करके बता दूँ कि बीम क्या होता है। बेसिकली जब आपका कोई लोड स्ट्रक्चर पे आता है तो वो बीम के थ्रू होते हुए हमारे कॉलम में ट्रांसफ़र होता है और फिर हमारे कॉलम से वो ट्रांसफ़र होके हमारे फुटिंग में जाता है और फुटिंग से वो ट्रांसफ़र होके हमारे स्वेल में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरह से जो भी कोई लोड हमारे स्ट्रक्चर पे आता है उसमें एक जो बीम होता है वो बीम क्या करता है, लोड को ट्रांसफ़र करके कॉलम में ट्रांसफ़र करता है और फिर वहाँ से वो फुटिंग में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। तो हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम्स हैं, तो आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप्स है वो है सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम, जहाँ ऐसा देखिए यहाँ पर जो पिक्चर आपको दिख रहा है वो सिंपली सपोर्टेड बीम का है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपके बीम होते हैं, बीम के दोनों एंड क्या होते हैं, वो सिंपली सपोर्टेड मतलब सपोर्ट किया जाता है उनको दोनों एंड पे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि दोनों एंड पे उनको क्या किया गया, सपोर्ट किया गया है। और यहाँ पर जो उनकी बेंडिंग मोमेंट होती है, बेंडिंग मोमेंट जो एंड पे होता है वो बिल्कुल जीरो होता है। और फिर जो आपका लोड ट्रांसफ़र होता है, जो इसका जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है वो बिल्कुल सेंटर पे होता है। आप देखेंगे तो जो इसका जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है वो बिल्कुल सेंटर पे होता है। इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो बनेगा ऐसा कुछ। जो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा वो सेंटर पे होगा। दूसरा जो बीम का टाइप है वो है कैंटिलीवर। कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम में क्या होता है कि एक एंड जो होता है वो उसका बिल्कुल ही फिक्स्ड होता है और दूसरा एंड जो होता है वो ओवरहैंग होता है और उसमें कोई भी सपोर्ट नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो बेंडिंग मोमेंट आने वाला है वो एंड पे ज़्यादा आता है और जो यहाँ पर जो फिक्स्ड होता है वहाँ पर क्या होता है, निगेटिव बेंडिंग मोमेंट होता है। थर्ड वन इज क्या है, कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, कंटिन्यूअस बीम में क्या होता है कि बीम थ्रू आउट वो एक्सपेंड कर रही है और उसको क्या किया जाता है कि सपोर्ट दिया जाता है थ्रू आउट। जहाँ तक बीम एक्सपेंड कर रही है वहाँ तक हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं, उसको क्या होता है, हमारी कंटिन्यूअस बीम होती है। नेक्स्ट वन इज फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम आप यहाँ देख रहे हैं, तो फिक्स्ड बीम में क्या होता है कि दोनों साइड जो होता है उसका फिक्स्ड बीम का वो क्या होता है, फिक्स्ड किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो इसका बेंडिंग मोमेंट होता है एज पे, जो कॉर्नर पे एंड पॉइंट पे जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो बिल्कुल नेगेटिव होता है, नेगेटिव में होता है। और इसका जो बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे होता है वो पॉजिटिव होता है बट लेसर देन द सिंपली सपोर्टेड बीम। नेक्स्ट वन इज ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग आप बीम आप देख रहे हैं कि इसमें जब बीम को एक्सपेंड किया जाता है तो उसे क्या किया जाता है, बीच में सपोर्ट दिया जाता है और जो उसका एंड पार्ट होता है, एंड पार्ट क्या होता है, ओवर हैंग होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ओवर हैंगिंग बीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ब्लीडिंग इन कॉन्क्रीट। व्हाट इज ब्लीडिंग इन कॉन्क्रीट। जब हम तो इसका डेफिनेशन है, ब्लीडिंग इज द सेपरेशन ऑफ वाटर। ब्लीडिंग इज द सेपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द कॉन्क्रीट मिक्स ड्यू टू एक्सेस वाटर कंटेंट। इट वीकेंस द कॉन्क्रीट सरफेस एंड शुड बी मिनिमाइज्ड। अभी क्या है कि जब हम लोग कंक्रीट मिक्स करते हैं, कंक्रीट मिक्स करते हैं तो उसमें क्या होता है, सैंड, सैंड एग्रीगेट, वाटर और सीमेंट। जब इन सब को हम लोग मिक्स करते हैं तो जनरली साइड पे क्या होता है कि वाटर की क्वांटिटी कभी कभार जब हम मिक्सिंग के टाइम वाटर की क्वांटिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है और जो हमें रिक्वायरमेंट होती है उससे ज़्यादा हम लोग वाटर उसमें मिक्स कर देते हैं। इससे क्या होता है, जब हम कंक्रीट करते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए जैसे पिक्चर में दिख रहा होगा, ये आपको जब आप कंक्रीट करेंगे और सरफेस लेवलिंग करेंगे तो आपको इसके ऊपर ना वाटर की जो एक्सेस वाटर होगा वो ऊपर आपको दिखने लगेगा। तो ये जनरली क्या है, ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट। तो अब हम जानते हैं कि जैसे ही वाटर की कंटेंट हमारे कंक्रीट में इंक्रीज होगी तो हमारा क्या होगा, स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा, स्ट्रेंथ क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो हमें ये क्या है कि इसको अवॉइड करना चाहिए, इसे कम से कम हमारा जो वाटर सीमेंट रेशियो है उसके हिसाब से जो 0.04 to 0.6 रिकमेंडेड है, हमें वाटर सीमेंट रेशियो हमें वही मेंटेन करना चाहिए।
अगर हम वाटर सीमेंट रेशियो में अगर वाटर की क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं तो उससे क्या होगा कि हमारी ये ब्लीडिंग की इशू आएंगे, और इससे क्या होगा, हमारा कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ होगा वो कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हनी कॉम्बिंग इन कंक्रीट। जैसा कि आप पिक्चर में यहाँ देख रहे हैं, ये जब कंक्रीट किया गया है तो कंक्रीट हार्ड होने के बाद आपको ये वॉइड दिख रहा है। इसमें आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको रेनफोर्समेंट भी दिख रहा है। तो क्या है इसका डेफिनेशन, क्या है देखते हैं। हनी कॉम्बिंग रेफर्स टू वॉइड्स और गैप्स इन द hardened concrete due to poor compaction or improper mix design. It reduces the strength and durability of concrete. अभी क्या बोल रहे हैं कि हनी कॉम्बिंग जो है वो वाइड और गैप्स, यहाँ देखिए जो वाइड आ रहा है जब आप कंक्रीट करते हैं और वो हार्ड होता है, जब आप डिसटरिंग करते हैं तो आपको क्या दिखेगा कि जब कंक्रीट करने के बाद आपको कुछ वाइड्स दिखेंगे, जैसे यहाँ दिख रहा है आपके बहुत सारा वाइड्स दिख रहा है ना, तो ये क्या है, हनी कॉम्ब है, ठीक है। और ये क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है, रीज़न है इम्प्रॉपर मिक्स। जब आप क्या है कि जब एग्रीगेट सैंड और सीमेंट को जब मिक्स करते हैं तो अगर उसमें आपने जो भी डिज़ाइन मिक्स या जो भी एक प्रॉपर क्वांटिटी होनी चाहिए, अगर आप उससे किसी भी जैसे एग्रीगेट की या सैंड की या फाइन एग्रीगेट की आप अगर क्वांटिटी को इंक्रीज कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि उसकी अमाउंट उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, और वो फिर यहाँ पर क्या होता है, वो यानी का इशू आ जाता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाइब्रेटर यूज करते हैं। अगर आपने कॉन्क्रीटिंग के टाइम वाइब्रेटर अगर यूज नहीं किया है तो क्या होगा, वो हानिकॉम्ब आने के चांसेस हो सकते हैं। तीसरा क्या होता है, वाटर सीमेंट रेशियो। अगर वाटर सीमेंट रेशियो आपने प्रॉपर मेंटेन नहीं किया है, अगर उसकी वर्केबिलिटी सही नहीं है तो इससे क्या होगा कि वो फ्लो नहीं होगा अच्छे से, और वहाँ पर आप अच्छे से प्लेस नहीं करेंगे। जब वो उसमें वाटर की क्वांटिटी कम होगी तो वो क्या होगा, बाद में जब आप कंक्रीट डिसेंटरिंग करेंगे तो यहाँ पर कंक्रीट में वॉइड दिखेगा, जो कि यहाँ दिख रहा है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि ये एक तो स्ट्रेंथ को कम कर दिया आपका, इससे जब ये वॉइड आ गई इससे क्या हो गया, स्ट्रेंथ की रिडक्शन हो गया स्ट्रेंथ का। दूसरा क्या होगा कि इसमें जो रेनफोर्समेंट है वो रेनफोर्समेंट क्या होगा, हमेशा वो हमारे इन्वायरमेंट्स के एक्सपोजर में होगा, जिससे क्या है कि इसमें रस्ट लगने के चांस है और ये स्ट्रक्चर फेल्योर का एक रीजन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कैंटिलीवर बीम। अभी हम लोगों ने इससे पहले एक डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ बीम, उसमें एक टाइप सी कैंटिलीवर बीम भी था। तो चलिए मैं इसमें जो पिक्चर के थ्रू आपको दिखाता हूँ कि कैंटिलीवर बीम क्या होते हैं। कैंटिलीवर बीम में आप यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, कॉलम है, और कॉलम से ये हमारा क्या है, एक ओवरहैंग मतलब लट बीम जैसा आपको दिख रहा है, ये हैंग किया गया है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि ये जो आपका बीम है, ये जो कैंटिलीवर बीम है, इसका जो एक एंड है, एंड क्या है, वो फिक्स है, वहाँ सपोर्टेड है, और दूसरा एंड जो है वो क्या है कि वो ओवर हैंग है, वहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। कैंटिलीवर बीम इज ए बीम फिक्स्ड एट वन एंड। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वन एंड पे क्या है, ये फिक्स्ड है, और दूसरा एंड क्या है उसका फ्री है। ये जिस दूसरा एंड यहाँ पर जो है वो क्या है, फ्री है। कैरिंग लोड अलोंग इट्स लेंथ, और ये जो लोड है आप देखेंगे, ये जो लोड कैरी कर रहा है, इस स्लैब का जो लोड कैरी कर रहा है अपने लेंथ अलोंग द लेंथ पे, ये क्या कर रहा है, लोड कर रहा है। ये जनरली कहाँ पर देते हैं, जहाँ बालकनी ब्रिजेज इन सब में हम लोग क्या करते हैं, फुटपाथ बनाना हो तो वहाँ पर हम लोग कैंटिलीवर बीम का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। व्हाट आर द कॉमन टेस्ट कंडक्टेड ऑन सीमेंट। जैसा कि आपको पता है सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है। सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है जो कि हमारे फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट को क्या करता है, बाइंड करने का काम करता है, ठीक है। तो इसमें जो प्रॉपर्टी होती है, सीमेंट जो फ्रेश सीमेंट होता है उसमें जो प्रॉपर्टी होती है, अगर वो अल्टर हो गया तो वो क्या करेगा कि बाइंड अच्छे से नहीं करेगा, और इससे क्या होगा कि हमारी जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी। तो आपकी साइट पे जो सीमेंट आया है वो अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है, तो इसमें हम लोग कुछ टेस्ट करते हैं जो कि है फाइननेस टेस्ट। फाइननेस टेस्ट बेसिकली ये जो पाउडर, ये एक तरह का पाउडर होता है, तो उस पाउडर को हम लोग चेक करते हैं कि उसकी जो पार्टिकल साइज है वो एज पर स्टैंडर्ड है या नहीं है, तो उसमें फाइननेस टेस्ट करते हैं। कंसिस्टेंसी टेस्ट, इसमें जो पेस्ट बनाते हैं वो बिल्कुल कितना कंसिस्टेंट है, उसके लिए हम लोग चेक करते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट। इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट,
ये देखिए कि जब आप कंक्रीट बनाते हैं तो उसमें क्या है, जब आप कंक्रीट बनाते हैं उसको प्लेस करने में कभी कभार आपके साइड पे टाइम लगता है। तो कितना मिनिमम टाइम होना चाहिए, कितना मैक्सिमम टाइम होना चाहिए जब आपकी कंक्रीट हार्ड हो जाती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम। जब भी आप इसमें सीमेंट में वाटर को मिक्स करते हैं तो इसमें एक केमिकल रिएक्शन होता है, और केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए भी एक टाइम फ्रेम की रिक्वायरमेंट होती है। वो मिनिमम कितना है इनिशियल, और कब से स्टार्ट होता है और फाइनल कब तक जाता है, इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम का टेस्ट करते हैं। फोर्थ वन इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब हमारी जो सीमेंट है, सीमेंट का जब पेस्ट बनता है तो उसका क्या क्या करते हैं हम लोग, मोल्ड जैसे क्यूब टेस्ट करते हैं ना कंक्रीट का, वैसे ही हम लोग इसका भी एक पेस्ट बना के एक क्यूब सैंपल बनाते हैं, और उसका क्या करते हैं हम लोग, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं कि इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है। साउंडनेस टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट जब जनरली क्या होता है, एक्सपेंशन एंड श्रिंकेज। आप जानते हैं कि जब हम कोई कंक्रीटिंग करते हैं या सीमेंट का जब पेस्ट बनाते हैं तो उसमें क्या होगा कि थर्मल एक्सपेंशन की वजह से या तो वो एक्सपेंड करेगा या श्रिंक करेगा। तो वही एक्सपेंशन या श्रिंक को टेस्ट करने के लिए कि वो कितनी का उसमें एक्सपेंशन हो रहा है, कितने का श्रिंकेज हो रहा है, तो उसको टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साउंड टेस्ट करते हैं।